वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे देशवासियों, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हमारे 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सब लोगों को पता है कि आज हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो बच्चों, क्या होता है गणतंत्र दिवस, छोटी सी झलकी लेते हैं। केवल 2 मिनट के अंदर जानते हैं कि इसे क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 यानी आज ही के दिन सन 1950 को हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या होता है? वह कानून, वह नियम, वह कायदे जिस पर कोई देश चलता है। हमारा जो देश है एक बहुत बड़ा परिवार है। इसमें विभिन्नताएं बहुत अधिक हैं, बहुत जातियां हैं, बहुत बोली हैं, और उसके बाद में भी हमारे पास में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी अखंडता में एकता को पिरे हुए हैं। तो उसके लिए जो जिम्मेदार है, उसके लिए जिसके वाहवाही की जाए, वह है हमारा संविधान। यह संविधान जो लागू हुआ था वो आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और उसके बाद से हम लोग इसकी याद में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश को किस नियम कायदे पर चलाया जाए। तो हमारे देश के विद्वान जन, बुद्धिमान लोगों ने इस संविधान को बनाने का फैसला लिया और संकल्प लिया। उसके साथ में ही इस संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूर्णतः बना करके तैयार कर दिया। और बच्चों, 26 नवंबर सन 1949 को ही यह पूर्णतः बन करके तैयार हो गया था और पारित भी हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही यह बन करके तैयार हो गया था और ये पारित भी हो गया था। फिर 26 नवंबर को ही क्यों नहीं लागू कर दिया गया? लगभग 2 महीने का इंतजार करके 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्यों लगभग 2 महीने का वेट किया गया? तो बच्चों, इसके पीछे छोटी सी घटना है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त मान लिया था और ये खुला चैलेंज कर दिया था कि अब हम स्वतंत्र हैं, हमारा आपके ऊपर कोई अधिकार, आपका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उसी की याद में 26 जनवरी 1930 के बाद में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को वो लोग पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। हर साल 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता था, तिरंगा झंडा फहराया जाता था और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। हमारा संविधान चूँकि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, इसलिए जो स्वतंत्रता दिवस था वो वास्तविक रूप से 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। फिर 26 जनवरी की जो डेट है, जो तिथि है, उसको यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने ये जो 26 नवंबर की डेट को ना मना करके 26 जनवरी की डेट को मनाना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे ये प्रमुख कारण था कि 26 नवंबर 1949 को ये पारित होने के बाद में, बनने के बाद में, तैयार होने के बाद में भी उस दिन से लागू नहीं किया गया। 2 महीने के वेट करके 26 जनवरी की डेट को स्पेशल बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए यह हमारा दिवस मनाया गया। और 26 जनवरी 1950 के बाद से ही हम लोग हर साल इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, हर जगह पर प्राइवेट संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, व्यक्ति अपने घरों में लड्डू मिठाई बांट करके इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और एक दिन और शहीदों के नाम कर देते हैं, उन बुद्धिजीवों के नाम कर देते हैं जिन्होंने संविधान को तैयार किया, उन बलिदानियों के नाम कर देते हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने जो बड़े बड़े बलिदान दे करके, घर बार छोड़ करके, प्राण की आहुति दे करके स्वतंत्रता दिलाई। उसके बाद में हम लोगों ने संविधान बना करके हमारे देश को नियम कायदे पर चलना सिखाया। आशा करते हैं कि हम लोग आगे भी बहुत ही अच्छे ढंग से इसी प्रकार से ये दिवस मनाते रहेंगे और दिन प्रतिदिन जो संविधान है उसको सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में सहज न करके उसका हम लोग पालन भी करेंगे और उसके साथ में जीना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।